सही है, स्टार्ट है। सबसे पहले 1 मिनट आते हैं knockup.com पे, वो जो साइट मैंने बनाई थी। एनिमेशन वाली एक ही है, वरना मैं बहुत सारी खोल के दिखा दूँ। दोबारा F5 करते हैं। F5। मोबाइल यहां से आया जैसे ही आपकी वेबसाइट रेंडर हुई। सही है। अगर इसको देखो, ये है, ये आते ही टॉप से आता है, और ये वाला, ये जो इमेज है, ये इधर से आती है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ऐसा ही है। ठीक है जी, तो मेरा काम है। इस पे तो टाइम लगेगा अभी। अब ऊपर आते हैं थोड़ा सा। जैसे ही उस सेक्शन पर आए, बॉक्स नीचे से ब्लिंक होकर आए हैं। सही है। और जैसे ही बॉक्स पे आप देखोगे तो इनके अंदर जो लोगो हैं वो उस पे एनिमेट होकर ऊपर से नीचे आते हैं। सही है। जब इस सेक्शन पर आए तो ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रही है, और ये नीचे से आ रही है। ये सारी चीजें आपकी कहलाती हैं एनिमेशन। आपके पास आगे जाके बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनसे ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये सारी चीजें जो हिल रही है ना, वो सारी पॉसिबल है। ठीक है। ये वाला काम भी हो सकता है, इधर से ये भी करेंगे। ठीक है। अभी जो इसके बाद है वो वाला नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा और हार्ड काम है। ये जो ये घूम रही है ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये भी हो सकता है जी। हाँ, ये ये इमेज है। ठीक है, ये एनिमेशन होती है। ये आप CSS3 में कैसे करोगे वो हम आज देखेंगे। अच्छा, आते हैं। एक सवाल है। हाँ। तो एनिमेशन जावा क्वेरी और उससे पॉसिबल है या CSS3 से पॉसिबल है। उसके बाद एनिमेशन की लाइब्रेरीज हैं, वो जब आपको जरूरत पड़ेंगी आप तब यूज करोगे। तो यानी एनिमेशन का काम सिर्फ इसी का होगा और कोई लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। jQuery तो हटा दो ना, वो तो अब हमारे किसी चीज का हिस्सा रही नहीं है। टर्मिनेट लैंग्वेज है वो। ठीक है, आते हैं index.html और साइड बार क्लोज। नजर आ रहा है सबको। ऑल्ट शिफ्ट है। सही है। सही है। अब सही। ठीक है। टाइटल में लिख दिया एनिमेशन, और CSS की फाइल बना लेते हैं। लिंक रूट डायरेक्टरी // style.css टाइप text/css/css। अंदर एक 2-3 टेक्स्ट रख लेता हूँ। एक H1 है। H1 में लिख लिया लर्निंग एनिमेशन इन CSS3। सही है। और उसके नीचे H2 में लिख लिया CSS3 क्लास 7। क्लास 7। ठीक है। सेव करते हैं, चलाते हैं। कॉपी पाथ टी। सही है। ओके, सबसे पहले इस टेक्स्ट, जो हमें टेक्स्ट दिख रहा है उसको सेंटर कर लेते हैं, थोड़ी सी जो है। हाँ, बैठो। अच्छा, स्टाइल को, स्टाइल की फाइल क्रिएट करी। एक्स्ट्रा पैडिंग रिमूव कर देते हैं। स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0। सेव। ठीक। क्लियर है। हम फ्लेक्स से इस आइटम्स को सेंटर में कर देते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ बॉडी एक डिव रख लेते हैं एज अ कंटेनर एक्स। ठीक है। और इसको क्लास दे दी कंटेनर, CONTAI।
सी कंटेनर हाइट 100, व्यू हाइट विड्थ 100%। ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर, सेव। ठीक। अच्छा, एनिमेशन के साथ आप जब भी खेलोगे तब आप खेलोगे परसेंटेज से, ना पिक्सल, ना वीएच, ना वीडब्ल्यू, ना ईएम, ना कोई और चीज, ऑलवेज परसेंटेज। और जब भी एक रूल बना लो, जब भी परसेंटेज के साथ कोई काम करना हो तो रेशो बनाओ। रेशो मतलब परसेंटेज का रेशो होता है 0 to 100। ठीक है, आपको भी परसेंटेज का रेशो बनाना है 0 to 100 का। यार ऐसे ऐसे एंड पॉइंट पे मुझे ऐसे ऐसे चलाना है। ठीक। परसेंटेज के लिए, एनिमेशन के लिए आपको यूज करना है परसेंटेज का साइन। मतलब इतने परसेंट पे ये हो, इतने परसेंट पे ये हो। पिक्सल यूज नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज यूज करेंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज, अब वो आपके पॉइंट्स होंगे, इतने पॉइंट पे ये, इतने पॉइंट पे ये, तो वो आपको डिफाइन करने होंगे परसेंटेज पे। इनिशियल पॉइंट आपका होगा 0। ठीक। एनिमेशन के लिए आपके पास एक कीवर्ड होता है की फ्रेम्स, वो अभी हम करते हैं। सही है। और बाय डिफॉल्ट हमें कुछ दिखाना होगा 0% पे, नहीं तो जो डिफॉल्ट पर कलर वाइट बैकग्राउंड और कलर ब्लैक है वो चलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैंने दिया एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम आपकी सीएसएस की प्रॉपर्टी है, जो आपको बताती है कि आप जो एनिमेशन बना रहे हो उसका नेम क्या है। अभी क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ ब्लिंक करना है इस तरह का, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ब्लिंकर, BLINKE। ठीक। सही है। उसके बाद में आता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन। सिर्फ जो ऊपर के दो सजेशन आ रही हैं ये आपके काम की है, एक MS और एक S। MS भी आप ज्यादातर यूज नहीं करोगे, करना चाहो तो पढ़ लो, हम यूज करेंगे S, स्टैंड फॉर सेकेंड। मैंने बोला जो भी चलना है वो 5S। सही है, 5S। ये जो एनिमेशन नेम है ये बेसिकली करता क्या है? हम जो एनिमेशन बनाएंगे ना, वो जिस पे वर्क करनी है ये उसका नेम है। अभी हम देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, अब मैं एनिमेशन बनाने लगा हूँ। एनिमेशन बनाने के लिए आपके पास सीएसएस में जो कीवर्ड है विच इज कॉल्ड एट की फ्रेम्स। की फ्रेम्स आपका कीवर्ड है CSS3 का, जो आपकी एनिमेशन को क्रिएट करेगा। इसको आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आइडेंटिफायर, यहाँ पर आपको नेम बताना है, विच इज एनिमेशन नेम, जो आपने ऊपर दिया है ब्लिंकर। सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको दे दिया BLIN। अब आपका जो एनिमेशन नेम है, जब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं तो ऊपर वाला 13 भी हाईलाइट हो रहा है। सही है। ठीक है, मैंने इसको बोला 0% और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के साइन। आपने जो की फ्रेम बनाया है उसके अंदर अभी आप 0% की जो वैल्यू डाल रहे हो वो है। मैंने बोला जब 0% हो ना तो कलर रहे मेरा ब्लैक, जो बाय डिफॉल्ट का है, और बैकग्राउंड कलर रहे मेरा वाइट। सही है, ये आपकी 0% की एनिमेशन रेडी है। ठीक है, मैं आता हूं किस पे। अब मैंने बोला 20%। जब 20% हो तब मैंने बोला कि हम्म
चलो ठीक है, पहले कलर पे करके देखते हैं। कलर हो जाए हमारा रेड, सही। और बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए येलो, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मुझे अभी यहाँ लगानी है, वो मैंने अभी लगाई नहीं है, मैंने सिर्फ अभी आपको दो बताई है। दो प्रॉपर्टी बनाई है एनिमेशन की, विच इज एनिमेशन नेम, जिसकी आप एनिमेशन बना रहे हो। दूसरी कितने सेकंड की चलानी है, 5 सेकंड की चलानी, ठीक है। और एनिमेशन नेम जो हमने बनाया था, उसका जो हमने एनिमेशन बनाई है, वो सिर्फ अभी 0 to 20% है। सेव करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं चलेगा तो देख, कुछ ना कुछ हिलेगा, नहीं हिलेगा तो देख लेंगे क्या इश्यू है। सेव किया, वाह। हाँ? वो 5 सेकंड का हो रहा है, 5 सेकंड की ड्यूरेशन डालिए 20% पे, वो 5 सेकंड बाद आपको वो दिखा देगा जो 20% पे आपने अलाउ किया हुआ है। मैंने क्या बोला, हाँ वही ना। उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपके पास है विच इज एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, और उसको आप दोगे इन्फिनाइट। ये अगर आप नहीं दोगे ना, अगर आप इसको देखो, किसको, knockup.com को, एक ही दफा हो रहा है। क्यों? मैंने इसको दिया, ये नहीं दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ एक दफा जब वेबसाइट रेंडर हो जाए सिर्फ तब चले। जब रिक्वायरमेंट आए बार बार की, तो आपने एनिमेशन आइट्रेशन काउंट देना है, और उसकी वैल्यू है इन्फिनाइट। अगर 5 लगा रहे इन्फिनाइट और से, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कुछ और कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, सेव करते हैं, चलाते हैं। करता रहेगा वो, करता रहेगा। उसके लिए मैंने बताया ना, कुछ कस्टमाइजेशन है वो आप करोगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और देते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा किया कि राइट नाउ के लिए इसको रोकता हूं, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ H1 एंड H2 मैं यूज कर रहा हूं स्पान, ठीक है। कंट्रोल D, SPAN। ठीक है, इसको एक फॉन्ट साइज दे देते हैं ताकि हम फॉन्ट साइज के साथ भी खेलें, ठीक है। क्लास नेम दोनों को सेम दे देता हूं मैं, टेक्स्ट C, सेव। मैंने बोला इनिशियल जो है, जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज कर दो, कितना, 20 पिक्सल, सेव। और जब वो आए 20% पे, तो उसका फॉन्ट साइज कर दो क्या, 30 पिक्सल, ठीक है। अब अगर बड़ा होता है तो इसका मतलब है 20% पे वो फॉन्ट साइज भी वर्क कर रहा है, 30 पिक्सल। एक और दे लेते हैं, मैंने बोला 40%। और अब कलर को हम देते हैं डार्क ब्लू, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, 40 पिक्सल। बता रहा हूँ वो किस तरह चलेगा, देखो दोबारा। ये जो लाइन नंबर 7 पे दिया हुआ है ना, जैसे ही पेज रेंडर होगा ये डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। भाई इस ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने 5 सेकंड दिए हुए हैं। आप टाइमर चला के देख लो। लेकिन सही है, गुड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था, आपको अपनी एनिमेशन को जो है ना परसेंटेज में तोड़ना पड़ेगा अपने हिसाब से। अब जैसे मैं सुनो, पहले दोबारा देखते हैं। एक बार 100% करके देखते हैं। हाँ कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। 40% है, इसी को कॉपी करा। अब मैंने आया किस पे, 60% पे।
60%। ठीक है, सिल्वर और यहाँ हो जाए गोल्ड। ठीक, और यहाँ हो जाए 50 पिक्सल। 60, 80 पिक्सल। कलर हो जाए हमारा वाइट और बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाए ब्लू, और फॉन्ट साइज हमारा हो जाए 60 पिक्सल, और लास्ट हमारा है 100%। इस पे हो जाए हमारा ग्रीन, बैकग्राउंड कलर हो लाइट ग्रीन, और ये हो जाए हमारा 70 पिक्सल। ठीक, आपने अपनी एनिमेशन को 0 to 100% तोड़ दिया है। अब ये प्रॉपर एनिमेशन है, क्योंकि जो भी चीज आप दोगे ना वो परसेंट अपनी मर्जी से नहीं होगा। वो ये जो चल रहा है ना परसेंटेज के हिसाब से, वो हर चीज 5 सेकंड के लिए शो होगी, फिर अगले पे शिफ्ट हो जाएगी। ये जो अगले पे शिफ्ट हो रही है ना भाई, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। कैसे होगी वो, पहले ये देखा ये तो सही बात है आपकी। हम बोल रहे परसेंटेज किस तरह नापे। हाँ, परसेंटेज किस तरह नापे, ये आपका सवाल सही है। ये आपका सवाल सही है। परसेंटेज से आपको जो है ना अपनी जो एनिमेशन होगी उसको जो तोड़ना है कि इतनी देर बाद ये हो, वो परसेंटेज से होगा। चलो मैं हटा देता हूँ ये, फिर देखते हैं क्या चलता है। सही है। ठीक है, अब देखो मैंने एनिमेशन नेम ब्लिंकर किया हुआ है और 5 सेकंड किया हुआ है। मैंने परसेंटेज तो डिफाइन करी भी नहीं है। देखते हैं क्या चलता है। वो इस वजह से नहीं हो रहा, आपने उसको बताया नहीं है कि कितनी देर बाद क्या करना है। 5 सेकंड लिखी तो है, और क्या बताया? अरे वो 5 सेकंड वो जो लिखी है ना, वो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कितनी परसेंट पे 5 सेकंड के लिए मैं ये चलाऊं, उसके लिए वो परसेंट बताना पड़ेगा। परसेंटेज वाला मामला बड़ा गड़बड़ कर रहा है। मैंने बताया तो था हार्ड टॉपिक है। देखो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। मैं जो 100 से लेकर 60 तक है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो 5 सेकंड वही चीज करो, सेंटर पे चेंज करो। 5 सेकंड के अंदर 20% चेंज करने हैं ना। हाँ, 5 सेकंड के अंदर 20% चेंज करने हैं। नो 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 नो, देखो जब 0% चलेगा ना तो 5 सेकंड के लिए आपको ये दिखेगा ये। जब बात आ जाएगी 20% पे तब 5 सेकंड के लिए आपको ये दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट है यार। फर्क ये है ना 20% पे कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। आप अपनी एनिमेशन को तोड़ोगे कैसे? समझ ही नहीं आ रहा। देखो सुनो, दोबारा सुनो। सेव किया, चला के देखते हैं, इधर देखो। सही है। ये हटाया मैंने और ये भी हटा दिया। अब सिर्फ एनिमेशन नेम ब्लिंकर चल रहा है। अब क्या आएगा बताओ? क्यों नहीं आएगा? तुम कह रहे हो कि चलना चाहिए। मैंने परसेंटेज तुम्हारे कहने पे हटा दी ना। हमें क्या, हमें आप पता कैसे चलेगा? ये देखो यार, दोबारा देखो, तुम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं। आप जब एनिमेशन बनाओगे ना तो आपको उसको बताना होगा कि हर थोड़ी देर बाद ये करना है। वो जो हर थोड़ी देर बाद बताना है ना, वो सीएसएस में आप बताओगे परसेंटेज से। ये इसका रूल है। ना ये आप पिक्सल में बता सकते हो, ना ये आप वीएच में बता सकते हो, ना ये आप जो है
ईएम्स में बता सकते हो, ये आपको परसेंटेज में ही बताना है, ये रूल है। तो भी वर्क करेगा, लेकिन आपके लिए प्रॉपर ये है कि आप 0 to 100% ही दो। अगर सबको 1% दे दिया, चलो हम देख लेते हैं। आप बताओ क्या दें? सबको सेम दे दें सर, सबको सेम परसेंट दे दें। तो सेम ही चलता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। 248 देते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन 8 सेकेंड। क्लियर है? यार बल्कि मैं तुम लोगों को एक दूसरी एग्जांपल करवाता हूँ, उससे तुम लोगों को ज्यादा सही से समझ में आएगा। सेव किया? बिल्कुल कर सकते हैं, इसी से करेंगे आइट्रेशन काउंट से, लेकिन इसके लिए कस्टमाइजेशन होगी। बता रहा हूँ, सही है। एक दूसरी फाइल बनाते हैं, उसको समझो जरा। माइनस, आओ ये देखो, इधर देखो, लिंक मैंने लिखा ./animation .css टाइप टेक्स्ट। नई फाइल बना रहा हूँ, एक नई चीज बनाने के लिए, ताकि इसको समझ आ जाए क्या इशू क्या। सबको समझ आएगा, सबको समझ आएगा। ठीक है, सेव किया, फाइल क्रिएटेड, style.css को बंद कर लेते हैं, बस यहाँ से टॉप वाला काम उठा लेते हैं। सी, और इसको कर दिया बंद। इस वाले कंटेनर को भी बंद कर देता हूँ, और एक नया डिव बना लिया, डिव, और इसको क्लास नेम दे दी बॉक्स, BOX। सेव, सेव, इधर देखो सारे अब। ठीक है, सिर्फ एक मैंने डिव बनाया है और उसको एक क्लास दी है बॉक्स। ठीक है, जिसमें से CSS3 लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं दोबारा। अब हमारे पास एक बॉडी है और एक डिव है, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे पोजीशन से खेलना है। पोजीशन के लिए पेरेंट को क्या देते हैं? पेरेंट को रिलेटिव देते हैं। ठीक है, बॉडी को दिया मैंने पोजीशन रिलेटिव। क्लियर? .box, मैंने इसको दी हाइट 20 VH, और विड्थ दी मैंने इसको 10%। बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। वो वाला कलर नहीं है सर, वो कर लोगे आप खुद ही। 15 अगर मैं कर दूं तो इसको करना पड़ेगा 7.5। और इसके अलावा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट। एक मिनट, VH सही है। और अलाइन आइटम्स सेंटर में आ जाएगा। इतना क्लियर है, इश्यू तो नहीं है, इतना तो इश्यू नहीं, पक्की बात है। ठीक है, मैं जो ना इस बॉक्स को यूं लेकर आऊंगा। मुझे बताया ना क्यों कैसे लेके आएंगे वो, अभी बताया थोड़ी है। वहाँ बंदा खड़ा होगा वहाँ पे। इस बॉक्स को मैं एनिमेशन के जरिए यहाँ से लेकर आऊंगा।
अब ऐसा भी लाऊंगा ना, तुम सुनो तो सही यार, पहले ऐसा तो आ जाए फिर यूं भी आएगा। ठीक है, मैंने इसको दिया एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम। मैंने इसको दिया एनिमेटेड बॉक्स। क्या बाहर ही चलेगा यार, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तुम लोग वो बात नहीं कर रहे हो। वैसे सर, अगर जैसे ही बोल रहे स्क्रीन से बाहर चला गया, इसमें परसेंटेज का हिसाब होगा ना। अबे भाई, कभी कोई चीज आई है स्क्रीन से बाहर? और इसके बाद तो आती रहती है सर। अच्छा सुनो, देखो इधर, इधर देखो, एनिमेशन समझ में नहीं आएगी वरना। सर वो देखें माशाल्लाह, ये बाहर आ रही है सर, तो बाहर आ रही है सर, एरो जा रहा है। ये क्या चीज है सर? सही है। ड्यूरेशन मैंने दिया 5s। सुन तो लो, सुन तो लो। एनिमेशन बनाए। सर आपने बना तो लिया, आप पहले इसको देखा ये क्या करता है। ये तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर रहा। अब देखिए कॉलम बनाते हैं, बताते हैं यही। सही है, ऐसे ही करेंगे। मेरे को पहले समझ में आया। ऐड की फ्रेम्स, ये आपके पास जो ऐड की फ्रेम्स का प्रॉपर्टी है, एनिमेशन का वो है, एनिमेशन के लिए यूज होता है। एनिमेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और आइडेंटिफायर जो लिखा हुआ है वहां वो आएगा जो आपका एनिमेशन का नेम है। नहीं 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 नहीं, ये देख रहे हो, ये लाइन नंबर 20 एनिमेटेड बॉक्स लिखा है, वो यहाँ आएगा। कि जो आपने उधर लिखा है वो इधर आएगा। अब जैसे तुमने किसी और बॉक्स को देना है तो उसको एनिमेशन नेम कुछ और दिया जाएगा, उसका की फ्रेम अलग बनाओगे। अब क्लियर है? ठीक है। आइडेंटिफायर में मैंने लिखा एनिमेटेड बॉक्स को, यहां से कॉपी कर रहा, इधर लिख दिया ये। ठीक, अब आते हैं किस पे? 0% पे। कि 0% पे क्या हो, सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बॉडी को क्या दिया हुआ है, पोजीशन रिलेटिव। और मुझे क्या करना है, मुझे डिव के साथ खेलना है। डिव क्या है? डॉट बॉक्स डिव ही है ना मेरा, बाकी सारी चीजें कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है मेरा। मैंने सबसे पहले इसको दे दिया लास्ट में। पोजीशन एब्सोल्यूट। मैंने बोला था जब आपको अपने एलिमेंट को मूव कराना हो उसके लिए जरूरी है पेरेंट को रिलेटिव दिया हो और उस एलिमेंट को एब्सोल्यूट दिया हो। इतना क्लियर है सबको? और जब एब्सोल्यूट दिया हो तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वर्क करेगा। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट मैंने इसको दिया हुआ है। अब आते हैं किस पे, एनिमेशन पे। सबसे पहले हमारा है 0%। 0% पे मैंने बोला टॉप से भी कुछ ना हो और लेफ्ट से भी कुछ ना हो। मुझे क्या करना है, यूं लेके जाना है टॉप से। ठीक है, मैंने बोला टॉप से, टॉप 0, ठीक है, लेफ्ट 0। इसको चला के देखते हैं पहले। मैंने क्या करा है, आपने टॉप 0 कर दिया, लेफ्ट 0 कर दिया, यानी कि टॉप भी 0 रहेगा, लेफ्ट भी 0 रहेगा, बॉक्स एक ही जगह खड़ा रहेगा। ठीक है, सेव। तो वो तो बैठा हुआ है। हाँ, तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। जब आपने टॉप और लेफ्ट दोनों 0 करा हुआ है तो वो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। 20% पे जाएं, 25% पे जाते हैं, हम 4 एनिमेशन बनाएंगे। सुनो तो सही, सुनो सुनो मेरी बात को सुनो तो सही। उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, याद नहीं करवा रहा, कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। लिखा क्यों है, क्योंकि आपको एक स्टार्टिंग परसेंटेज बतानी होगी। क्या? इधर देखो पहले, 25% मैंने दिया, टॉप 0 ही रहे, 25% पे टॉप परसेंट 0 ही रहे, और लेफ्ट कितना हो जाए, 50%। सुनो तो सही, मैंने उसका बोला है, मैंने लेफ्ट का नहीं बोला, एनिमेशन की परसेंटेज बोली है। अब मैं लेफ्ट को दे रहा हूँ 50%।
सेव करें, अब चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक ही दफा चलेगा क्योंकि मैंने काउंट बंद किया हुआ है, चलाया ही नहीं है। यानी कि पेज की विड्थ उसने 100% ली और उसको 20% ज्यादा कर दिया, 25% आपने डाला, वो क्या है? हिला है, 50% डाला है। दोबारा का देखो। हाँ नहीं, आप दोबारा नहीं करें। 0% पे आपका जो बॉक्स है वो टॉप और लेफ्ट से 0 रहेगा, ठीक है। और आपने सेकंड उसको दिए हुए हैं 5 सेकंड्स, ठीक है। जब 25% पे वो गया, यानी 5 सेकंड जब मुकम्मल हुए तब 25% चलेगा। अब क्लियर हुई? सर इसको पता कैसे चलेगा कि मेरे पास अभी 0% चल रहा है, 25 चल रहा है, ये 80 चल रहा है? यार ऐसे तो प्रोग्रामिंग बंद हो जाएगी भाई। ये तुम बोल रहे हो कि चीज चल कैसे रही है। सर उसको पता कैसे चलेगा? आपने उसको सेकंड डिफाइन करे हुए हैं। सबसे पहले इनिशियली वो 0% पे चला, जब 5 सेकंड कंप्लीट हुआ वो 25 पे खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सही, तो ये परसेंटेज एक तरह से नाम की तरह से काम नाम की तरह काम नहीं कर रही। आपने जो उसको सेकंड दिए हुए हैं ना, जैसे ही 0% पे 5 सेकंड ये जो आपने ये दिए हुए हैं ये कंप्लीट हुआ, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 25 पे, कि भाई अब जो 25 दिया हुआ है ना, फिर मैं उस पे 5 सेकंड लगाऊंगा। अब देखो मैं 50% पर आता हूँ। 50% पर आया, 50%। मैंने बोला लेफ्ट से जो 50% था वो उतना ही रहे। लेफ्ट से जो मेरा 50% था वो उतना ही रहे, लेकिन अब मुझे ऊपर से नीचे लाना है। मैंने बोला टॉप से अब कर दो 50 VH, सही है। हाइट के लिए यूज कर रहा हूँ ना। अच्छा वो परसेंटेज लगेगा उसके लिए, परसेंटेज सिर्फ एंड परसेंटेज ये जो लग रहा है सिर्फ आपकी एनिमेशन के लिए लग रहा है, ठीक है। सेव करके चलाते हैं। अब जो है आना क्या चाहिए, 0% पे तो रुका हुआ है जी, ठीक है। सेव किया, ये 25, ये आपका 50। क्लियर? 0% जब उसके 5 सेकंड कंप्लीट हुए वो 25 पे शिफ्ट हुआ। सर इसमें वो परसेंटेज है और टाइम है। हाँ सर अगर 50% की जगह पे सर एनिमेशन का मुझे पूरा पूरा बॉक्स घुमाने दो, फिर देखते हैं, सही है। अब उसके बाद आते हैं हम 75 पे। सर दिमाग घूम रहा है। अभी प्रैक्टिस करोगे ना खुद ही सही आएगा, प्रैक्टिस होने दो। महसूस हो गया था आप ये करवाने जैसे बना। अच्छा अब टॉप से मुझे कुछ नहीं करना, टॉप उतना ही चाहिए, तो मैंने टॉप लिख दिया। सर सी बना दो। टॉप 50 VH, सही है। और लेफ्ट से मुझे यूं करना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट 0, लेफ्ट 0। ये हुआ पहले, ये, और अब ये किया है। 75% पे मैंने बोला टॉप से जो 50 VH है वो रहने दो और लेफ्ट से 0 कर दो, वो इस तरह ले जाएगा आपको। अब आते हैं 100% पे। 100%, ठीक। टॉप भी कर दो 0 और लेफ्ट भी कर दो 0, 0। चलाएं, चारों तरफ घूमेगा, और मैं कहता हूं रुके भी नहीं, घूमता रहे वो। आइट्रेशन काउंट इनफिनिट। बस अगर उसको पूरा घुमाना हो, इस कोने से लेकर उसको पूरा, वो तो तुम करोगे ना। अब समझ आया जी? नहीं नहीं, हाँ सही है। सेकंड का डिवाइड नहीं होगा, 5 सेकंड को 4 हिस्सों में तोड़े, टोटल जो एनिमेशन है ना वो आपकी 5 सेकंड की है। मतलब यही है ना टोटल, तो हमारी जो एनिमेशन है वो इतने सेकंड की है। अब ऐसा करते हैं इसको 10 सेकंड कर देते हैं, सही है। सेव,
जी टोटल ड्यूरेशन जो एनिमेशन की है वो ये है, वो परसेंटेज कर रहा है। अब समझ आया? अब आपको जो काम करना है वो सुनो। 15 सेकंड कर दो, 20 सेकंड कर दो। स्पीड कंट्रोल सेकंड से होगी। आपके पास एनिमेशन की ये 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, बस ये 3 प्रॉपर्टीज होंगी और बाकी सारा काम की फ्रेम्स के अंदर परसेंटेज करेगा। सर लेकिन मैं चाहता हूँ 5 सेकंड यू, फिर होल्ड करें 5 सेकंड, फिर होल्ड करें 5 सेकंड। कस्टमाइज अभी बंदों को ये समझ में नहीं आ रहा, तुम कस्टमाइजेशन की तरफ आ रहे हो यार। तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो करना है, पहले वो सुनो। हाँ करना है भाई, ये सिस्टम खोल के रखो। देखो इधर देखो, जब 25%, इधर सुन तो लो मेरी बात, जब 25% पे या जितने परसेंट पे भी वो चेंज हो रहा है ना, आपने उसका कलर और बैकग्राउंड कलर भी चेंज करवाना है। वो तुम करना है, वो इतनी आसानी से वर्क नहीं करेगा। आप करके देखो। करेगा? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ हर एनिमेशन जो जो हो रही है ना, हर किसी पे अलग आए। 25 पे अलग आए, 50 पे अलग आए, 75 पे अलग आए। 2 सेकंड में आपका स्क्वाड पूरा घूम गया। अबे भाई तुम क्या बारीकियां नोट कर रहे हो? इतनी बारीकियां नोट नहीं करो। ऐसे तो जब तुम जावास्क्रिप्ट में डेट पढ़ोगे तुम बोलोगे ये गलत डेट बता रहा है। 7 8 9 ये देखें। जब आप सेकंड के साथ खेलते हो तो 0 से लेकर 60 क्यों नहीं देते, आप 59 देते हो। जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग में जो है ना, आप 59 तक वैल्यू देते हो, और जब आवर्स की बात होती है तो भी आप 59 ही बताते हो, 59 मिनट्स। नहीं हम तो समझदार हैं। प्रोग्रामिंग की बात हो रही है। चलो ऐसा करो, स्टार्ट करो, मैं साथ साथ दूं। आपको क्या करना है, हर परसेंट की जो एनिमेशन चल रही है उस पर बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को चेंज कराना है, यही बनाना है। हाँ करो। ये आपने बनाया रिस्पॉन्सिव बनाएंगे हम वैसे आखिर में जाकर ऑफिशियल बन चुका वो बनेगी रिस्पॉन्सिव उसमें तो